दोस्तों घूमने चलते हैं असम के अंदर। और असम में दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, असम में रसगुल्ला। आज हम जो है असम में वर्तमान जो करंट अफेयर्स चल रहा है उस पर बातचीत करने वाले, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों असम का एक रिव्यू देख लेते हैं फटाफट 5 मिनट के अंदर। असम में जो कुछ हमने पढ़ा हुआ है उसको चेक करते हैं, ठीक है। अगर आपका जन्म गरीबी में होता है कोई बात नहीं, सह लेना, परंतु आपके मां बाप का बुढ़ापा गरीबी में ना गुजरे इतना पसीना आपको बहाना है, ठीक है। चलिए दोस्तों यहां पर शुरू करते हैं तांडव आपके सामने असम स्टेट के बारे में। ये असम की लोकेशन आपके सामने से यहां पर है। असम दोस्तों आपके किससे, आपके असम साथियों से भूटान जो है इससे अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और जो बांग्लादेश जो है इससे बाउंड्री बनाता है इंटरनेशनल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों राजधानी दिसपुर है, हाईकोर्ट गुवाहाटी के अंदर है, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा है और राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके ये गोपीनाथ वालतोलाई जो है वो आधुनिक असम के संस्थापक है, भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिल चुका है और असम के पहले मुख्यमंत्री के रूप में, ठीक है। असम की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, सैयदा अनवरा तैमूर, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके ये कौन वर्तमान में आपके सामने, वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा जो है वो आपके सामने यहां पर, ठीक है। और ये वहां के वर्तमान राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों वहां का राज्य पशु आपके एक सींग वाला गैंडा आपके सामने जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है, ठीक है। असम के इतिहास दोस्तों करे बात आपके, तो पहले दोस्तों इसका नाम कामरूप था और प्राग ज्योतिषपुरा उसकी राजधानी दोस्तों थी आपके। इलाहाबाद में पहली बार इसका उल्लेख मिलता है, हवेन सांग ने इसको कामोलूपा कहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों आपके। इसके अलावा इंग्लैंड और बर्मा के बीच में यान्दुप संधि होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अहोम राजवंश के एक महत्वपूर्ण शासक, महत्वपूर्ण सेनापति लचित बोरफुकन की प्रतिमा दिखाई दे रही है। ये आपके स्टैच्यू ऑफ वल्लोर है, मुगलों को उसकी औकात दिखाने वाले लचित बोरफुकन आपके सामने, ठीक है। वही दोस्तों अहोम राजवंश के जो राजा थे आपके, उनका कब्रिस्तान दोस्तों आपके सामने, इसे मोइदम कहते हैं। अभी हाल ही में यूनेस्को ने आपके 43 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज जो है इसको घोषित किया, ठीक है। असम दोस्तों आर्ट कल्चर की बात करूं आपसे, कामाख्या मंदिर दोस्तों असम के अंदर ही आपके, और यहां पर अंबुबाची का मेला हर साल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का क्लासिकल डांस, भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस, 8वें नंबर का क्लासिकल डांस कौन सा है, सत्रिया दोस्तों डांस है आपके। इसको शुरू करने वाले कौन, शंकर देव जी हैं, और ये भारत का लेटेस्ट क्लासिकल डांस है, 2000 ईस्वी में शामिल दोस्तों होता है, ठीक है। बिहू की बात करूं, बिहू 3 टाइप का होता है, रंगोली बिहू, माघ बिहू, कटी बिहू, ये बिहू के प्रकार है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये फोटो देखते आपके दिमाग में आना चाहिए मी दम मीफी, दोस्तों याद आ रहा है, अरे मी दम मीफी रसगुल्ला दोस्तों ना। मी का अर्थ पूजा होता है, दम का अर्थ मृतक होता है, और फी का अर्थ ईश्वर होता है। पूर्वजों को याद करने के लिए मी दम मीफी जो असम के अंदर होता है, ठीक है। वही दोस्तों आपके जो मिसिंग ट्राइब दोस्तों उसका जो नववर्ष होता है वो कौन सा है, वो है अली ए लियांग फेस्टिवल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद साथ ही दोस्तों बगरुम्बा फेस्टिवल असम का ही फेस्टिवल है, ये आपको छापना है। बाकी दोस्तों यहां पर आपके धोप खेल कबड्डी की तरह खेल होता है असम के अंदर, 11 खिलाड़ी इसके अंदर होते हैं, इसे धोप खेल कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों जॉनबिल मेला असम के अंदर होता है। जॉन पूछो आपसे चांद होता है आपके, बिल आपके आर्द्रभूमि होती है, मतलब दोस्तों किसी नदी किसी नहर के किनारे चारों तरफ चांद की तरह आकृति में ये आपके मेला होता है, जॉनबिल मेला कहते हैं आपके इसको, असम के अंदर होने वाला मेला, ठीक है। मेरा दिल दोस्तों हुम हुम करे, भूपेन हजारिका पूछूं आपसे, भारत दोस्तों भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिल चुका है, और इनके सम्मान में एक पुल बनाया गया जिसका नाम क्या है, ढोला सादी पुल नाम इसका, इसी को भूपेन हजारिका पुल बोलते हैं। 9.15 किलोमीटर लंबा पुल है, किसी भी नदी के ऊपर भारत में बना हुआ सबसे लंबा पुल कौन सा, यही है, और लोहित नदी के ऊपर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपसे कहा माजुली द्वीप, दोस्तों पूछूं आपसे नदी के ऊपर बना हुआ सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, माजुली द्वीप है, असम के अंदर है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, ठीक है। डिगबोई असम का तेल का शहर डिगबोई है, भारत का पहला तेल का कुआं डिगबोई के अंदर खोजा गया, ठीक है। टोकलाई चाय अनुसंधान केंद्र पूछा आपसे, सबसे पुराना चाय अनुसंधान केंद्र कहां पर है, टोकलाई दोस्तों यहां पर, ठीक है। बोडो, कछारी, करबी, मिरी, मिश्मी और राबा जो है वो यहाँ की ट्राइब है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का आपके राष्ट्रीय उद्यान है और वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, और एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस, ठीक है। तो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, ये भारत का लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान है, नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान भारत का आपके सामने, ठीक है। और वही आपके रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम के अंदर, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल है, और यहां पर दोस्तों आपकी तरह लेटा हुआ कौन, आपके गोल्डन लंगूर यहां पर मिलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपकी तरह गोल्डन लंगूर जो है वो यहां पर दोस्तों मिलता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर, असम के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर है, और ओरांग नेशनल पार्क असम के अंदर है, इसका नया नाम क्या हो चुका है, राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, इसका नया नाम दोस्तों हो चुका है, ठीक है। बाकी नदियां पूछूं आपसे, ब्रह्मपुत्र, बराक, धनसरी, कामेंग, लोहित, मानस, सुबनसरी, संकोच नदी जो है वो यहां दोस्तों मिलती है। ब्रह्मपुत्र मुख्य नदी है, बाकी धनसरी, कामेंग, लोहित, मानस, सुबनसरी, संकोच ये इसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपकी यहां नदी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब दोस्तों आपके सामने असम के अंदर जो 2024 के जो महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। पहला दोस्तों महत्वपूर्ण इवेंट्स कौन सा आपके सो, पहला महत्वपूर्ण इवेंट्स कौन सा है, वो है आपके सो गुणोत्सव फेस्टिवल, ठीक है। अगर आपसे पूछे भाई साहब सो गुणोत्सव 2024 जो है इसका दोस्तों आयोजन कहां पर हुआ है, इसका जो आयोजन आपके वो असम के अंदर हुआ, आपको छापना है, ठीक है। तो गुणोत्सव फेस्टिवल का आयोजन कहां पर हुआ है, असम के अंदर हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने सो चदुम्बी महोत्सव, दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण फेस्टिवल सो चदुम्बी महोत्सव कहां पर हुआ है, चदुम्बी महोत्सव आपके असम के अंदर हुआ है, यह भी आपको छापना है। कौन सा आपके चदुम्बी महोत्सव पूछूं आपसे कहां पर हुआ है, असम के अंदर हुआ है, 2024 के अंदर ही हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण फेस्टिवल हो गया है चदुम्बी महोत्सव। तो गुणोत्सव कहां पर हुआ है, ये हुआ है असम के अंदर, ठीक है। चदुम्बी दोस्तों कहां पर हुआ है, यह भी आपके असम के अंदर हुआ दोस्तों चदुम्बी फेस्टिवल। ये रसगुल्ला इसको देखो दोस्तों, है ना, ये दोस्तों फेस्टिवल का आनंद कम ले रहा है दोस्तों, है ना, ये फेस्टिवल कम देख रहा है रसगुल्ला, ठीक है। आपको सो ये दोस्तों मुझे सचिन की तरह लग रहा है भाई साहब, पता नहीं कि दोस्तों वो है ना लप्पू सचिन वाला दोस्तों, याद है आपको वो सचिन जो है आपके, अरे भाई अपना सीमा वाला सचिन जो आपके, मुझे ऐसा ही लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, भगवान जाने, मेरी आंखें खराब हो गई दोस्तों आजकल जो है ना। ये चदुम्बी फेस्टिवल है, ठीक है। आगे देखिए आपके
भारत की पहली 100% दोस्तों इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु, ठीक है। इसका नाम दोस्तों वायु है ना, ये वायु है आपके दोस्तों, ये वायु है और भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु है जो कि असम के अंदर शुरू हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां शुरू होती है? असम में शुरू होती है, जो कि भारत की पहली 100% आपके इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा है, वायु इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वायु इसका नाम दोस्तों, वायु इसका नाम है और भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक सेवा है, ये आपको ध्यान रखना है, वायु इसका नाम है। असम में इसको लॉन्च किया, ठीक है। वही दोस्तों असम का जो हाईएस्ट अवार्ड उसका नाम क्या है? उसका नाम है असम वैभव सम्मान। असम वैभव सम्मान पूछूं आपसे, वो किसको मिला? को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जो है, इनको मिला है भारत का, इनको मिला है असम का हाईएस्ट सम्मान, असम वैभव पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो असम का दोस्तों हाईएस्ट पुरस्कार किसको मिला है? असम का जो हाईएस्ट पुरस्कार है वो किसको मिला है? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब को मिला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके दुर्लभ गोल्डन टाइगर पूछूं आपसे, ये दोस्तों पहली बार पूछा आपसे, तो पहली बार कहां दिखाई दी आपके? ये पहली बार आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ये दिखाई दी, आपको छापना है, ठीक है। तो दुर्लभ गोल्डन टाइगर पूछूं आपसे, दुर्लभ गोल्डन टाइगर पूछा आपसे कहां मिला है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है, ये अभी दोस्तों दिखाई दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दुर्लभ गोल्डन टाइगर जो है वो कहां पर दिखाई दिया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दिखाई दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके खेलो इंडिया पूछा आपसे, चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पूछा आपसे, कहां दोस्तों होता है आपके? ये आपके नॉर्थ ईस्ट में होता है, उत्तर पूर्वी भाग से यहां पर होता है और इसकी शुरुआत पूछूं आपसे कहां से हो? इसकी शुरुआत जो है वो गुवाहाटी से होती है, असम से, ये आपको छापना है, ठीक है। तो फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आपके 2024 जो है वो गुवाहाटी असम से शुरू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसका शुभंकर करीना अष्टलक्ष्मी जो है वो इसका शुभंकर आपको छापना है, ठीक है। अष्टलक्ष्मी दोस्तों मैस्कोट है इसका, ये भी आपको छापना है। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपके इसमें पहले स्थान पर आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर गुवाहाटी में शुरुआत इसकी होती है, अष्टलक्ष्मी इसका मैस्कोट हो गया है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसका पहले नंबर पर आने वाला राज्य दोस्तों हो चुका है, ठीक है। पहली यूनिवर्सिटी हो चुकी है, ठीक है। असम पूछूं आपसे, यहां दोस्तों आपके अभी हाल ही में राज्य फल किसको दोस्तों आपके? असम का राज्य फल किसको? आपको काजी नींबू, ना काजी नींबू आपके, अरे कच्चा नींबू दोस्तों ना, कच्चा नींबू जो होता है, कच्चा नींबू जो काजी नींबू होता है, इसको असम का अभी हाल ही में राज्य फल घोषित कर दिया है, ये आपको छापना है, ठीक है। तो असम का राज्य फल कौन सा हो चुका है? काजी नींबू हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। असम का राज्य फल कौन सा? काजी नींबू है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके मतलब दोस्तों मेरी टीम भाई साहब खतरनाक टीम दोस्तों ना, कल लेकर आए टॉपी की फोटो रसगुल्ला, ठीक है। कल दोस्तों याद करो आपके कल लेकर आए आपके जापी की फोटो, आपको जो टॉपी थी आपके उसकी फोटो लेकर आए थे जिसको जीआई टैग मिला, ठीक है। आज दोस्तों लेकर आए बिहू ढोल की फोटो रसगुल्ला, यहां भी दोस्तों आपके दोनों कैरेक्टर वही है दोस्तों ना, वहां के मुख्यमंत्री उस समय के और वहां के भारत के दोस्तों आपके कौन? आपके भारत के जो प्रधानमंत्री आपके सामने। और यहां दोस्तों आपके देखो, यहां देखो आपको, यहां पर आपको बिहू ढोल दिखाई दे रहा है, बिहू ढोल यहां पर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी पूछ रहे हैं ये हर चीज जो है, कभी तुम मुझे पहना रहे हो, कभी तुम ढोल बजा रहे हो, मुझसे क्या करवा रहे हो तुम ये लोग ना, तो ये ताली बजा रहे हैं सर, अच्छा बजा रहे हो, आपके सर अच्छा बजा रहे हो, मजा आ गया सर ना। तो देखिए आपके बिहू ढोल को भी क्या मिला? बिहू ढोल को भी जीआई टैग मिला अभी हाल ही में, ये आपको छापना है, ठीक है। असम का है बिहू ढोल, इसे जीआई टैग मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो असम का बिहू ढोल को भी अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। असम का बिहू ढोल दोस्तों इसका जीआई टैग मिला है। कभी कभी दोस्तों हमारे टीचर्स ऐसा ही करते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि हम वो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पर दोस्तों हमारा टीचर हमें मोटिवेट करता है ना, 15 अगस्त वाले दिन स्पीच देने के लिए हमारा टीचर को मोटिवेट करता है, अरे तू कर लेगा, मुझे पूरा भरोसा है तू करेगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहा है। बाकी दोस्तों हम जानते हैं कितना बिगाड़ रहे हैं हम ना, वही वाली कंडीशन यहां पर हो रही है। आगे बढ़ी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 2001 से 23 के बीच में सर्वाधिक दोस्तों वृक्ष आवरण में कमी पूछूं आपसे, तो भारत में कहां पर? आपके भारत में असम के अंदर हुई है, ठीक है। 2001 से 2023 के बीच में, 2001 से 23 के बीच में सर्वाधिक दोस्तों जो वृक्षावरण है उसमें कमी कहां पर हुई है, हानि कहां पर हुई है? असम के अंदर हुई है, आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार आपके असम में 2001 से 23 के बीच में सबसे अधिक जो वृक्ष आवरण है उसकी हानि हुई है, कमी हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ कर लेगा तू कर लेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों हम जानते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहां देखिए दोस्तों आपके एक लेडी का नाम आपको दिख रहा होगा दोस्तों, कौन सा? आपके पूर्णिमा देवी वर्मा दोस्तों ना, ये दोस्तों अपने सपनों को नहीं देख रही दोस्तों, आपके ये आपके प्रकृति को देख रही है दोस्तों, प्रकृति को देख रही है। और लिखिए इनको भी हाल ही में विटली अवार्ड मिला, अभी हाल ही में इनको ग्रीन ऑस्कर अवार्ड जो है, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड विटली अवार्ड मिला है। और ये रहने वाली कहां की है? ये असम की रहने वाली, ठीक है। तो पूर्णिमा देवी वर्मन पूछूं आपसे, असम की रहने वाली है, अभी इनको विटली अवार्ड मिला है, लिखना आपके, जो कि ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के रूप में जानते हैं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन अभी दोस्तों कहां पर हुआ है? आपराधिक न्याय पूर्णिमा देवी वर्मन क्या लिख रहा है? ठीक तो लिख रहा है दोस्तों ना। अभी हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पूछूं आपसे, इस पर सम्मेलन कहां दोस्तों होता है? गुवाहाटी के अंदर सम्मेलन हुआ है, ये आपको छापना है। बाकी दोस्तों हमारे पास तो 3 आपके जो नए आपके लॉ आए दोस्तों आपके, जो 1 जुलाई से शुरुआत हुए, उनमें समझ पैदा करने के लिए इसको लॉन्च किया था। आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहां पर? गुवाहाटी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों देखिए आपके आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स आपके, एक बार दोस्तों मेरी टीम के लिए जोरदार तालियां दोस्तों हो जाए। मतलब कि सोचो आप कहां से रसगुल्ला न्यूज दोस्तों निकाली होंगे ना, कहां से न्यूज निकाल के लाए होंगे मेरी टीम वाले दोस्तों, और फिर आपको एक साथ कंटेंट को एक साथ रखना अपने आप में चैलेंज दोस्तों होता है कि कला संस्कृति इतिहास वहां का भूगोल और वहां के करंट अफेयर सब कुछ आपको एक क्लास के अंदर यहां पर मिल रही है, ठीक है। देखिए आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम जो है अभी दोस्तों कहां लॉन्च हुआ? असम के अंदर लॉन्च हुआ। असम दोस्तों
हर साल दोस्तों आपके हर साल जो है वो बाढ़ से प्रभावित होता है दोस्तों आपकी, इसलिए बाढ़ जो है इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए जो है ये ड्रीम्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ड्रीम्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला इसको आपके डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड आपके इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ड्रीम्स होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना पूछूं आपसे, इसको दोस्तों लॉन्च करने वाला कौन है? असम राज्य इसको लॉन्च करने वाला है। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना जो है इसको दोस्तों लॉन्च करने वाला एम्पावरिंग द गर्ल चाइल्ड थ्रू एजुकेशन, ठीक है। तो शिक्षा के द्वारा जो आपके बच्चियां हैं उनको मजबूत करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। शिक्षा के द्वारा बच्चियों को मजबूत करना इनका उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है। और मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना जो है वो अभी हाल ही में असम में शुरू हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके लिखिए आपके विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम पूछूं आपसे, इसी को दोस्तों बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं आपके गवाह सुरक्षा योजना पूछूं आपसे, यह भी कहां दोस्तों आपकी, ये भी आपके असम में शुरू हुई है, ठीक है। असम में शुरू हुई है आपके, गवाही जो देता है आपके उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, इसके लिए स्कीम शुरू हुई है कहां पर? असम के अंदर, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, गवाह सुरक्षा योजना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों हाथी है पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में लॉन्च करने वाला कौन? चल 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 मेरे साथी ओ मेरे हाथी, ले चल तू खटारा खींच के ओ मेरे यार धक्का मार, ये तो जिंदगी के ऊपर है ना लिखना। हाथी है पूछूं आपसे, इसको लॉन्च करने वाला असम, ठीक है। असम इसको लॉन्च करने वाला है। बाकी जो मानव हाथी संघर्ष है ना, मानव हाथी संघर्ष जो है इसको रोकने के लिए लॉन्च किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निजुत मोइना दोस्तों असोनी योजना, इसमें एक वर्ड जोड़ दिया गया आपके असोनी योजना, ठीक है। तो मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना भी कहां पर शुरू हुई है? असम के अंदर शुरू हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना कहां पर? असम के अंदर शुरू हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसमें आपके हर क्लास में आपको अलग अलग आपके पैसा मिलने वाला है, महिलाओं को मिलने वाला है 10,000 रुपए मिलने वाले, 12,500 मिलेंगे, 15,000 मिलने वाले, इसमें ये सब होने वाला है मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोमी योजना के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहां पर हमारा असम राज्य जो है वो समाप्त हो गया दोस्तों आपके। आज के आनंद की जय हो, असम राज्य यहां पर